एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। टुडेज सेशन हम कह सकते हैं ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे हमें प्रैक्टिस करने हैं, कितने परसेंट यानी कि कितने सारे क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के। बिल्कुल। तो अगर आपने सैम्पल पेपर का पैटर्न देखा होगा उसमें साफ साफ हाईलाइट करके बताया है कि जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का वेटेज है टोटल मार्क्स में वो 50% है। यानी अगर 80 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है तो 40 मार्क्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब ये हम दिखा भी देते हैं आपको सैंपल पेपर। तो यहाँ आप सैंपल पेपर देख रहे हो तो मैम यहाँ साफ साफ लिखा है 50% मार्क्स आर टू बी एलोकेटेड टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें केमिस्ट्री भी होगा, फिजिक्स भी होगा और बायो भी होगा। लेकिन एक चीज जरूरी है ये जानना कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किसे कहते हैं। बिल्कुल, क्या उनमें कुछ अलग कंसेप्ट पूछा जाता है जो एनसीईआरटी में नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंसेप्ट वही रहता है। हाँ, अलग तो कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल, जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो कंसेप्ट पढ़े हैं एनसीईआरटी में, कंसेप्ट वही रहते हैं। बस उसका डायग्राम, क्वेश्चन पूछने का तरीका या क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी अलग होती है, जैसा कि आपको हो सकता है कि प्रैक्टिस ना हो। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। जब आपने कंसेप्ट पकड़ा है तो डायग्राम कुछ भी हो हम आंसर दे देंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा आइडिया और डिटेल में बता देते हैं। सैंपल पेपर में आपको अगर हम आइडिया दे देंगे तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड में, है ना, आपको कभी भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो और यहाँ पर देखो मेन जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये थोड़े अलग है। मतलब पहले से सर क्या होता था कि सिंपली इनको ना थ्योरी दे दी जाती थी, बट अब तो ऐसा है नहीं। अब हमारे पास एमसीक्यूज आ रहे हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस है, केस बेस्ड क्वेश्चंस है। ये थोड़े डिफरेंट है और ये ना कॉन्सेप्ट में बिल्कुल डिटेल में घुस के तब निकल के आते हैं ये क्वेश्चन। हाँ, तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड का कोई अलग से सेक्शन नहीं है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के में भी आ सकता है, असर्शन रीजन में भी आ सकता है, केस बेस्ड में भी आ सकता है, और या 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर उनमें भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि केस बेस्ड में जो आ गया वो कॉम्पिटेंसी नहीं, 5 नंबर वाले में भी आ सकता है। इसका सिंपली मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट वो चेक कर रहे हैं, आपको कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो हम दिखा भी देते हैं सर बिल्कुल, किस टाइप के सैंपल पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा। तो हम अभी ओपन कर रहे हैं जो इस साल सीबीएसई ने क्लास 10th का ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किया है। तो पहले केमिस्ट्री के बारे में मैम बताएंगी और फिर फिजिक्स और बायो के जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है वो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन को पहचाने कि वो कॉम्पिटेंसी है। फिर आप अपना अप्रोच उसी हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है मैम, देखो सबसे पहले तो हमने कहा कि सिंपली क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसे जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो आएगा ही नहीं। आपको ना अलग तरीके से पूछा जाएगा। जैसे मान लो बच्चे कैसे प्रिपेयर करते हैं कि सर सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो सेकंड वाला, मैच द कॉलम कि कौन सा हमारा मेटल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहा है। आपको सारे याद होने चाहिए। जनरली तो सर एक क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एग्जांपल। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया, बट ये नहीं आ रहे, ये पुराने हो गए बहुत ज्यादा। अब क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं? अब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यहाँ पर देखो मैच द कॉलम, आपको बिल्कुल सही पहचानना है। अगर आपने गलती से भी मान लो भूल गए मैंगनीज कह दिया तो पूरा आंसर गलत। मतलब आपको इन चारों कॉलम 1 में कॉलम 2 को मैच करना होगा। तो यानी आपके सारे कंसेप्ट एक जगह चेक हो रहे हैं। बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर देखो इस टाइप के क्वेश्चन है। ये तो वैसे सिंपल है, इसको मैं हार्ड लेवल कंसीडर नहीं करूंगी। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर डायग्राम ये सेम एज इट इज एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसी के जैसा डायग्राम है। तो ऐसा नहीं है कि बस जो एनसीईआरटी में डायग्राम है वही आ गया, अलग भी आ सकता है। मेन चीज है कि जो एनसीईआरटी में डायग्राम है उसमें जो कंसेप्ट बताया गया है वो कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है, बस डायग्राम अलग है। बस तो आपको कंसेप्ट पढ़ना है, डायग्राम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो पीएच का क्वेश्चन है तो बच्चे क्या करते हैं, हाँ पीएच 7 से ज्यादा ये हो गया, 7 से कम है ये हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। देखो अलग सा क्वेश्चन आया, यहाँ पर इंडिकेटर का क्वेश्चन भी मिक्स हो गया और एसिड बेस का और पीएच का यूज कर लिया, सब हो गया। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया है। 2 कंसेप्ट मिलाकर पूछा है क्वेश्चन। बिल्कुल, यहाँ पे देखो नॉन मेटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मेटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नोबल गैस का क्या होगा, तीनों इंक्लूड हो गए। अगर आपने एक भी मिस आउट कर दिया, भूल गए, तो नहीं कर पाओगे आप। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। कई बार होता है बच्चा जल्दीबाजी में मेटल नॉन मेटल का पढ़ा या सिर्फ मेटल का पढ़ा और यहाँ मेटल नॉन मेटल दोनों का पूछ लिया। और सर इवन नोबल गैस भी है। अब कई बच्चे तो नोबल गैस को पढ़ते नहीं, बट मैंने पढ़ा रखा है सब कुछ। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट में घुसो एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन। मतलब एक चीज कंफर्म, अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का आंसर आपको करेक्टली देना है तो कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नहीं तो आप कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाओगे और फिर वो गलत कर दोगे। तो ये आपको नहीं करनी है, इसलिए मिस्टेक हो जाएगी। तो सर यहाँ पे बायो के क्वेश्चन आ गए हैं। बायो के आगे हैं। बायो की मैं अगर यहाँ बात करूं तो जैसे ये तो
सिंपल पूछा है, तो लेकिन simple हाँ एक क्वेश्चन को मैं ये कहूंगा, सॉरी इसको हटाता हूँ। हाँ ये देखिए मैम, ये जो वर्ड है ना, हाँ, सेरेबेलर डिसफंक्शन, ये पूरे एनसीईआरटी में कहीं यूज नहीं हुआ है, कहीं यूज नहीं हुआ है। हाँ वर्ड क्या यूज हुआ है, वर्ड यूज हुआ है सेरेबेलम, ठीक है। तो ये सेरेबेलम में अगर कोई फंक्शन ना हो, सही से ना हो, तो उसी को कहते हैं सेरेबेलर डिसफंक्शन। तो इससे आपको ये रिलेट करना था कि सेरेबेलर डबल एल है ना, तो यहाँ भी डबल एल है, यानी किस ब्रेन के किस पार्ट में फंक्शन सही से नहीं हो रहा है। डिसफंक्शन का मतलब फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। और जब सेरेबेलम की बात आई, तो सेरेबेलम का काम है बॉडी के बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करना, तो यहां से आपने रिलेट कर लिया। तो देखो साइकिल कैसे चल रही है, एनसीईआरटी में दिया ये है और बोर्ड के सैंपल पेपर में दिया ये है, और आपको उससे रिलेट करके आंसर बताना है। थोड़ा सा दिमाग, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, डिफिकल्टी कुछ नहीं है, बस बात है प्रेजेंस ऑफ माइंड की, उस समय स्ट्रेस में रह के भी है ना बढ़िया परफॉर्म करने की, जैसे क्रिकेट फील्ड पे महेंद्र सिंह धोनी जी करते हैं, है ना, बस वही चीज है। और भी दिखा देते हैं मैम बच्चों को। चलो आगे बढ़ जाओ। हाँ अगर हम आगे बात करें सर, ये डायग्राम तो बिल्कुल डायरेक्ट है, हाँ, है ना, इसको नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अगर हम थोड़ा नीचे जाते हैं, इवन सर असर्शन रीजन पे, असर्शन रीजन भी, ये भी आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये अब जैसे मैं ये अगर बात करूं, ये बायो का क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन ये जो है इसको डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू एनसीईआरटी में बताया है कि जब सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमंस में, तो क्रोमोसोम के जो गैमीट बनते हैं जब, तो गैमीट में क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। वही चीज यहाँ स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लिया, तो डायग्राम को क्या कहते हैं असर्शन रीजन के फॉर्म में पूछ लिया, तो कुछ भी हो सकता है। डायग्राम कंसेप्ट में चला जाएगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में, स्टेटमेंट डायग्राम के फॉर्म में आ जाएगा। और जो सर आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कही, वो इस वाले क्वेश्चन में 17 में यहाँ पर क्या लिखा है, इन दिस रिएक्शन मेटल एक्स इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। बच्चे सोचें कि ये सही है, डिस्प्लेस्ड बाय, इट डज नॉट डिस्प्लेस, है ना। तो ये चीज आपको समझनी है, हाइड्रोजन किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है गलती होगी सीधे, ठीक है। तो बच्चे क्या कह रहे हैं सर, इवन जब मैंने सोल्यूशन कराया कि नहीं ये सही है, तो क्योंकि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, हाँ, डिस्प्लेस्ड और डिस्प्लेस्ड बाय, एक होता है जो डिस्प्लेस हो रहा है और एक जो डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये आपको समझना है, ठीक है। इसीलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और जो भी लिखा हुआ है उसका मीनिंग आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, और अगर इसमें देखें तो जैसे मैम ये डायग्राम है ना, यहाँ लेंस की जगह इसने एक लाइन खींच दी और पूछ लिया है कि यहाँ विच टाइप ऑफ लेंस यूज्ड। तो अगर आपको रे डायग्राम याद होगा, तो रे डायग्राम में जो एनसीईआरटी में बनाया है, वहां यहाँ इसके जगह क्या कर रखा है, एक ही लेंस आ सकता है ना यहाँ पे। अब उसने क्या किया, लेंस को हटा दिया, एक लाइन लगा दी और बोली कि ये लाइन पे क्या होना चाहिए, कौन सा लेंस होना चाहिए। तो बेटा रे डायग्राम का कंसेप्ट पक्का होगा तो आप आसानी से बता दोगे, बिल्कुल, कि कौन सी इमेज। ये सिर्फ एक ही बनाता है ना, ऐसा तो है नहीं कि दोनों लेंस ने बना दिया, नहीं, एक ही बनाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला भी हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल है, लेकिन मैं एकदम खास तौर से ले चलता हूँ बायो के। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये चैप्टर अभी शायद आपने ना पढ़ा हो, अभी आपका वीडियो आप देख रहे हो सकता है ये चैप्टर ना पढ़ा हो, आवर इन्वायरमेंट का है और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का है। मैं कंसेप्ट भी बता देता हूँ, टॉपिक भी बता देता हूँ, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का, लेकिन उसका डायग्राम ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है कि इंसान प्लांट्स पे पेस्टिसाइड, जो कि एक हार्मफुल केमिकल है, वो छिड़क रहा है, तो ये पेस्टिसाइड प्लांट में एंटर करेगा, फिर प्लांट से होते हुए किसमें, एनिमल्स में, एनिमल्स को हम खाएंगे तो हमारे में, तो हुआ ना बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो डायग्राम को इंटरप्रेट करना है बेसिकली, तो यहाँ पे भी इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, और बस बाकी तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन उससे बहुत आसान पूछा गया है, बट आपको देखना आना चाहिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे और अगर एक बार अगर बच्चे ने कंसेप्ट समझ लिया कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पे है, तो फिर अगर वो कंसेप्ट आता होगा तो सारे क्वेश्चन इस डायग्राम पे बेस्ड वो कर लेगा। बिल्कुल, बहुत इजी है, बहुत इजी। यानी जो अंजलि मैम ने बोला कि इंटरप्रिटेशन, समझना कि आखिर वो चीज पूछा क्या जा रहा है, कहाँ है, कौन सा कंसेप्ट पूछ रहा है, ये अगर आपने पता लगा लिया तो फिर सारे आंसर मक्खन मलाई की तरह आप लिख डालोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई थिंक और ये वाला भी, इवन ये देखो, ये पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आपको कैसे डिस्टिंग्विश करना है, दोनों व्हाइट पाउडर है। हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो हमें खुद कंफ्यूजन हो गई। कंफ्यूजन मुझे अरे भाई, हम तो खुद समझेंगे ना कि ये क्या है, ये तो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा ऐसे ही होता है। और ऐसा कहीं एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, ये पिक्चर नहीं है कभी,
है ही नहीं। तो वही हम कह रहे हैं कि अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। अगर आपको पता होगा कि ये एम्फोटेरिक है, ये बेसिक है, तो आपको पता होगा डिस्टिंग्विश कैसे करना है। इवन बेकिंग सोडा अगर बेकिंग पाउडर होता तभी भी इनको पता होना चाहिए कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ये बता दिया एनसीईआरटी में कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, मैग्नीशियम नहीं है। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं पूछा कि कैसे अलग, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो भैया यही प्रॉपर्टी तो यूज करोगे कि ये एम्फोटेरिक है, एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, ये एम्फोटेरिक नहीं है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। चलो, और इसके बाद ये तो सिंपल है। ये देखो, ये क्वेश्चन XYZ क्वेश्चन, XYZ तो बहुत ज्यादा, केमिस्ट्री में तो सर मैक्सिमम कन्वर्जन्स ही दिखेंगे। यहीं पर इस पेपर में एक ये है, एक आगे भी क्वेश्चन गिवन है। तो इस XYZ टाइप के क्वेश्चन को भी हम कॉम्पिटेंसी वाले में इंक्लूड करा सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एक केस बेस में ले चलता हूं मैम, ये डायग्राम देखिए, केस बेस में 5 नंबर है। ये एनसीईआरटी में कंसेप्ट है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और वहां एग्जाम्पल दिया है बनाना का, फोटो नहीं दिया है, और यहाँ फोटो दिया है। फोटो से आपको पूछना है। तो कंसेप्ट समझ में आया। बनाना जब आपने पढ़ा है कि बनाना में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ डायग्राम दिया है, बनाना लिख भी दिया है, तो फिर समझना आसान है। थोड़ा सा अगर कंसेप्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, सारे आंसर सही कर डालोगे, तो आई थिंक पेपर में काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। अब देखो, ये भी प्लेसेंटा के बारे में चैप्टर में है, लेकिन डायग्राम नहीं है, यहाँ से डायग्राम दे रखा है। तो इस टाइप के बस वही है कि कुछ अलग सा नहीं आ रहा है। आप कहोगे कि ये डायग्राम अगर एनसीईआरटी में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं, पूरा सिलेबस में ही है। ठीक है, बस डायग्राम अलग अलग गिवन रह सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर सकते हैं। देखिए मैम, यहाँ देखिए लेंस है, ये लेंस है, यहाँ मिरर है, यहाँ भी मिरर है। अब पूछ लिया यहाँ किस टाइप का मिरर है, तो शेप देखकर पता लगाना है। तो एनसीईआरटी में ये बताया है कि मिरर कैसा होता है, उसकी डिफिनीशन है, लेकिन डिफिनीशन को यहाँ अप्लाई करके आपको बताना है कि ये किधर की तरफ कर्व्ड है। तो ये अंदर की तरफ कर्व्ड है, तो ये कॉनकेव मिरर है बस। तो आपको डायग्राम पकड़ना है, यानी यही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो आई थिंक थॉरो हमने, एक और क्वेश्चन जो हमने कहा कौन सा वाला था सर, ये इस टाइप के क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है। और आपके XYZ क्वेश्चन देखिए, फिर से आगे यहाँ पे तो सब X Y Z P Q M N सब इंक्लूड करा, और इसमें कंफ्यूजन होता है। हाँ, कि क्या है, बट कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी अगर बच्चों ने पढ़ा है। इलेक्ट्रोलिसिस दिख गया, यहाँ देखो कास्टिक सोडा लिखा है, अगर आपको पता है तो आप तो आई थिंक वो है क्लोरलकली प्रोसेस। हाँ, क्लोरलकली प्रोसेस, तो बस आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो हमने बता दिया है, ब्राइन यूज करेंगे और आपका बन जाएगा बस NaOH। और तो इस तरीके से यार हमने बता दिया है कि किस टाइप की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और सर प्रिपेयर कैसे करना है वो भी बता देते हैं। अब देखो प्रिपेयर कैसे करें, तो क्योंकि 50% वेटेज है, यानी पूरे पेपर का आधा, तो भाई हम इसके लिए एक सेशन लेकर आ रहे हैं। स्पेशली केमिस्ट्री का सेशन अलग आएगा, फिजिक्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड का अलग, और बायो के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का सेशन अलग। ठीक है, और ये सेशन मंडे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पूरी तो मंडे यानी कि आपका 16 तारीख से है ना, 16 तारीख से हमारे मैराथन पे आपने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन मैराथन सेशन जैसे ही एंड होगा 16 तारीख को, उसके बाद या 16 को आई थिंक मैराथन नहीं, मॉक पेपर चल रहा होगा, मॉक पेपर भी करा रहे हैं। हाँ। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी कराएंगे। आपको ऐसा नहीं है, जिस बच्चे को सर कॉम्पिटेंसी देखना है आप उस वो देख सकता है, मॉक तो देखना ही देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी आपकी प्रिपरेशन है वो हम बहुत अच्छे से कराने वाले हैं, तो बस आपको सेशंस में जुड़ना है। बिल्कुल। तो विद दिस वी एंड आवर टुडेस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल अड्डा 24/7 फाउंडेशन। और भूलना नहीं, 16 तारीख से मॉक पेपर के बाद सेशन आएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का, और 3 सेशन आएंगे बैक टू बैक। ठीक है, तो बने रहना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, और इसका फायदा आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में और आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत मदद मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।